नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे हैं तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे हैं, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। बालाघाट मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, बालाघाट मामले में तत्काल कार्रवाई की गई। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार कार्य हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपने संज्ञान में कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस के शासकीय कर्मचारी वोट नहीं कर पाने के आरोप को लेकर कहा कि ऐसा संभव नहीं है। कोई शासकीय कर्मचारी वोट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। जो नहीं डाल पाए वह अलग बात है, पर प्रशासन ने अपनी पूरी व्यवस्था की थी। इस बार चुनाव आयोग ने नए तरीके अपनाए थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा वी डी शर्मा ने। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, लेकिन हमारे जो मजदूर फंसे थे उनकी लगातार मिनट टू मिनट चिंता करना, और उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं, वहां के मुख्यमंत्री जी को तो बधाई देता हूं कि उन्होंने जो बेहतर प्रबंधन किया और उसके आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने दिनों बाद सभी मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकालना, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी, वहां के मुख्यमंत्री और सरकार और जिन लोगों ने काम किया वो सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में सम्मिलित लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, बालाघाट में कलेक्टर बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिस तरीके से वायरल हुई थी उसके बाद में देखिए, बालाघाट की घटना को लेकर के जब ये चीजें संज्ञान में आई थी तब इस पर प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल इस पर बातचीत हुई है, लेकिन नॉर्म्स के तहत ही वहां के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसमें किसी प्रकार का कोई लैकुना नहीं था, न किसी प्रकार का कोई अलग प्रकार की मंशा थी। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाही हुई होगी तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान में लिया है, और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आकर के वो उसको अपने नज़र में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये भी कहना है कि देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र को जो भारत की राजनीति में स्थापित किया, तो उनके डर के कारण से विपक्षी दल हो, कांग्रेस हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस या ये लोग किसी बात की गारंटी है, तो ये जो गठबंधन है वो तुष्टीकरण की राजनीति की गारंटी है। तो जो विपक्षी दल है वो बिहार के अंदर नीतीश कुमार तो इतने घबराए हुए हैं कि कैसे वोट डिवीजन करने के लिए एक वर्ग के वोटों को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका उदाहरण है। और ये आज से नहीं है, देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस हमेशा से करती रही है, और यही इस बात को साबित करता है कि केवल और केवल एक वर्ग के वोट को कैसे हम प्राप्त कर सकें। लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों के जीवन में जो बदलाव आया है, उनके जीवन के, उनके आंखों में खुशी जो आई है वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है। तो इससे डर करके इस प्रकार के निर्णय कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है।